माँ, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? और एक्चुअली जिस बात का आपको इशू बनाना चाहिए वहां तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। मेरे समधी जी की गर्लफ्रेंड जब घर में आती है तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन घर में वॉशिंग मशीन का आना आपको बुरा लग रहा है। अजीब फैमिली है। यहाँ दाग वेलकम है, लेकिन दाग हटाने वाली नहीं। एग्जैक्टली। गिफ्ट्स को अप्रिशिएट करना तो मेरी फैमिली को आता ही नहीं है। राखी बहन बेटी के ससुराल में आई है, शांति से बैठिए, चाय पीजिए, ढोकला खाइए, बेटी का हालचाल पूछिए, बस तोहफा देने की जिद मत कीजिए। अभी तक वो लड़के बाहर ही खड़े, उनसे कहिए ना कि वॉशिंग मशीन को वापस लेकर जाए। कम ऑन मिसेस शाह, रख लीजिए ना। बेटी के ससुराल में लाया हुआ गिफ्ट वापस लेकर जाना क्या अच्छा लगता है क्या? और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मुझे इसके पैसे दे दीजिएगा। आई नो आप लोगों के अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन मैं कौन सा अभी पैसे मांग रही हूँ, जब आएंगे तब दे देना। और अगर फिर भी बुरा लग रहा है तो आप अपने हैसियत के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बांध दीजिए। आई मीन 1 रुपया हर रोज। मॉम प्लीज। अरे 1 रुपया हर रोज देंगे तो 70,000 दिनों में EMI कंप्लीट हो जाएगी। हाय हाय, 70,000 की ये मशीन क्या करती है? जाके खुद ही डोरी पे कपड़े भी सुखा देती है। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है बा। एक्चुअली उनके पास आप जैसे इनोवेटिव लोग नहीं है ना, इसलिए। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आप लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा। अगर 1 रुपया वाला जोक पसंद नहीं आया तो ईयरली इंस्टॉलमेंट बांध लेते हैं। मंथली EMI तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आई मीन एक छोटी सी टीचिंग जॉब से आप EMI भरेंगी या घर का खर्चा चलाएंगी? मिसेस दवे, आप हमारी समधन हैं, इसलिए मैं तब से चुप था। अब मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरी वाइफ क्या अफोर्ड कर सकती है क्या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इस वॉशिंग मशीन की, तो ऐसी वॉशिंग मशीन मैं अपनी वाइफ के लिए ऐसे ले सकता हूं। माय वाइफ? वाओ! तो शु बेटा, जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। तुम्हारे पापा की याददाश्त वापस आ गई है। इन्हें याद आ गया है कि तुम्हारी मॉम इनकी वाइफ है। Just kidding. Actually, I'm so happy to hear this. हाय, मन कर रहा है कि दोनों की बलाइयां ले लूं। अब रावण राज से फिर से वनराज बन गए। How sweet. अनुराज की जोड़ी को नजर ना लगे। अरे आप लोगों को तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मेरी वजह से देखो कैसे एक पल में ये दोनों एक तरफ हो गए। इनफैक्ट ऐसे मोमेंट को तो कैप्चर करना चाहिए। सेल्फी लेते हैं। हाँ, स्माइल। मॉम जस्ट स्टॉप इट। अब कहने का क्या फायदा? ये सब अपनी मॉम को हमारे घर की बातें बताने से पहले सोचना चाहिए था। तुम पूरा दिन घर में मम्मी मम्मी करती रहती हो और तब से तुम्हारी मॉम खड़े होके तुम्हारी मम्मी को इंसल्ट कर रही है और तुम चुप खड़ी हो। आप किंजल से ऐसे बात मत कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं। अगर किंजल की गलती नहीं है तो फिर किसने बताया मिसेस दवे को वॉशिंग मशीन के बारे में? किंजल ऐसा नहीं करेगी। वो सवेरे हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे तब इनका फोन आया था, हो सकता है तब सुन लिया हो। राइट, मैंने सुन लिया था। अच्छा, तो सुन के ऐसे मशीन उठा के चली आई? हाँ, सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज देना चाहती हैं? आप हमें सिर्फ नीचा दिखाना चाहती हैं और तमाशा करना चाहती हैं यहाँ पे। तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं मिस्टर शाह। टेल मी समथिंग बेटा, अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी बेटी के ससुराल में वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और वो दूसरी मशीन लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एज अ मदर, एक माँ होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती बेटा?
अपनी मम्मी को अपने हाथों से कपड़े धोते हुए देखती। अरे ये औरत घर में काम करेगी, डांस सिखाएगी, जॉब करेगी या यहाँ बैठकर सबके कपड़े धोएगी। और मैं तो कह रही हूँ ना बेटा कि मुझे बाद में पैसे दे देना, फिर क्यों सब इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आई नो किंजल, मिसेस शाह तुम्हें कपड़े धोने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम उन्हें हाथ से कपड़े धोते हुए देखोगी तो तुम्हें बुरा लगेगा और तुम उन्हें हेल्प करने की कोशिश करोगी। और मैं नहीं चाहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी कपड़े धोए, इसलिए मैं मशीन लेकर आई। अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ, मिसेस शाह के बारे में सोचती हूँ, तो इसमें क्या गलत किया मैंने? सब यही समझते हैं कि मैं बुरी हूँ, और शायद मैं बुरी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। आई थिंक आप सही कह रही है मॉम, इनकी इंटेंशन गलत नहीं है मम्मी। मुझे लगा था कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, अच्छे बुरे सही गलत की तुम्हें अच्छी पहचान। बट आई वाज क्लियरली रॉन्ग। इतनी आसानी से तुम अपनी मॉम की बातों में आ गए। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी मॉम कैसे तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है? मम्मी, उस दिन आप ही ने कहा था ना कि बात वही खत्म हो सकती थी, लेकिन मेरी स्टूपिडिटी की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि सबका मूड खराब हो गया। आज भी वही हो रहा है, बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बन गई है। आई नो मेरी मॉम वो सब बोल देती है जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, वो सब कर देती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा गलत ही करेंगी। कुत्ते की धूम सीधी हो सकती है, ये तुम्हारी मॉम नहीं। एक्सक्यूज मी किंजल बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बात पे झगड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि परिवार में किसी भी बात पे झगड़े नहीं होने चाहिए। राखी बहन, आपने मेरे और किंजल के बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में सॉरी भी, क्योंकि हम ये वॉशिंग मशीन नहीं ले सकते। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मशीन हो या ना हो, किंजल को कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। और अगर मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े या मदद की जरूरत पड़े तो मैं आपसे समधन की तरह मांगूंगी नहीं, एक बहन की तरह हक से ले लूंगी। अभी हमें इस वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज अपने तोहफे को वापस ले जाइए। फाइन देन, बाय। लाइफ में फर्स्ट टाइम मॉम ने कुछ अच्छा किया था, फर्स्ट टाइम मेरे अलावा किसी ने मम्मी के बारे में सोचा था। लिसन भैया, ये मशीन आप लोग ले जाइए या कहीं जाकर फेंक दीजिए, आई डोंट केयर। ले जाइए, ले जाइए। काव्या, ये यहाँ क्या कर रही है? दरवाजे को ताला लगा रही है। इसका मतलब ये यहाँ शिफ्ट हो गई है। ओह माय गॉड, जहाँ पिया वहाँ मैं वाला ये एपिसोड मैंने कैसे मिस कर दिया? मिस्टर शाह, आपको पक्का मशीन नहीं चाहिए अपनी वाइफ के लिए? देखा, अब वो नागिन बाहर जाके पुकारने लगी। 1 मिनट बाद मैं देखता हूं। जब आपको सब क्लियर कर दिया तो आप यहाँ पे तमाशा क्यों कर रही हैं? अरे मैं तो बस कंफर्म करेगी। एक्चुअली मुझे मिसेस शाह की चिंता है ना, इसलिए। अनुपमा की चिंता करने के लिए उसका पति अभी जिंदा है। अगर मेरी वाइफ को कोई जरूरत होगी तो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं हूं। Oh, really?
भाई, काम हो गया। सोचा था आग लगाऊंगी, पर तुम तो ऑलरेडी राख हो चुकी हो काव्या। I deserve this look, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ ना, और सच बोलने वालों को जालिम दुनिया ऐसे ही लुक्स देती है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे ही सामने फुल वॉल्यूम में अनुपमा का पॉसेसिव हस्बैंड बनकर बात करता रहा। तुमने देखा तो सॉरी बेबी भी नहीं बोला, माफी भी नहीं मांगी, चुपचाप पलटकर अपनी वाइफ अनुपमा के पास चला गया। जब तुम उसे कुछ नहीं कह पाई तो मुझे ये डर्टी लुक्स क्यों दे रही हो? हाँ, वनराज इज सो लकी। बीवी भी चुपचाप सब कुछ सहती थी और अब गर्लफ्रेंड भी। ऐसी औरतों को कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, हाय बेचारी। काव्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हाय बेचारी निकलोगी। आई गेस इस कंट्री में औरत के सिर्फ कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलता। मन में वही पुराना गाना चलता रहता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा बॉयफ्रेंड मेरा देवता है। अब जाते जाते बाय बेचारी कहूँ या हाय बेचारी? टू मच ऑफ कंफ्यूजन, है ना? शाबाश राखी दवे, बिना वॉशिंग मशीन के ही धो डाला। हेलो, काव्या ने मेरी बात तो सुनी थी, फिर अब तक कॉल क्यों नहीं आया? शायद अब वो भी सच एक्सेप्ट कर रही है। एटलीस्ट अब कोई नया तमाशा तो नहीं करेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।